चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम यूज ऑफ वाज वर्ड के बारे में बताएंगे जिसकी हिंदी होती है था थी। और आपको बता दें हर था थे थी के लिए हम वाज वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट बताएंगे, जो कि सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। आखिर वाज वर्ड का प्रयोग कहाँ पर होता है, क्या लास्ट में था थे थी होगा तभी वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे या फिर नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे आपके सामने रूल लिखा हुआ है, अगर वो किसी भी वाक्य के अगर अंत में था थी थे आए तो हमें वाज वर्ड का प्रयोग करना है। कैसे करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट को लिखना होगा, उसके बाद वाज वर्ड में से किसी एक को लिखेंगे। सिंगुलर होगा तो वाज और प्लूरल होगा तो वर्ड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद लगेगा कॉम्प्लीमेंट। जब सिंपल आपको था थी थे मिल जाएगा तब। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर है वह घर में था, तो लास्ट में आपको था मिल गया, तो इसमें सिंपली हमें वाज या वर्ड का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए सब्जेक्ट होगा ही। उसके बाद यहाँ पर था के लिए लिखेंगे वाज, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज लगेगा। उसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट जो भी बचा है, बचा क्या है घर में, तो घर में के लिए लिखेंगे इन द होम, या फिर आप जो है इन द होम लिखिए, या फिर होम के स्थान पे हाउस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और लिए हैं तुम स्कूल में थे, तो यहाँ पर देखिए तुम के लिए होता है यू के साथ लगेगा वर्ड इन द स्कूल, कि ये क्या है, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर देखिए अब दूसरा रूल क्या कहता है, जब वो किसी भी वाक्य के अंत में जो है रहा था होगा, रही थी होगी या फिर रहे थे होंगे, अगर ये आ गए तो हमें वाज वर्ड के साथ कुछ और भी प्रयोग करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वाज वर्ड लिखना है। यहाँ पर देखिए अगर आपको केवल था मिलेगा तो केवल आप वाज वर्ड के बाद कंप्लीमेंट कर देना है, जब आपको सिंपली था मिलेगा। लेकिन अगर आपको था के स्थान पर रहा था रही थी मिल गया, तब आपको वाज वर्ड के साथ जो है मेन वर्ब का हमें आईएनजी फॉर्म भी प्रयोग करना है। उसके बाद आपको यूज करना होगा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए वह कमरे में जा रहा था, तो आपको लास्ट में मिल गया रहा था, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे ही हो गया। उसके बाद वाज लिखेंगे, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज लगेगा। उसके बाद जाना, जाना यही है क्रिया यानी कि वर्ब है, मेन वर्ब इसी को बोलते हैं। तो मेन वर्ब क्या है गो, और गो के साथ लगेगा आईएनजी, क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ता है। तो गो के साथ लगेगा आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। अब बचा क्या है कमरे में, तो इन द रूम, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए वह स्कूल जा रहा था, तो ही वाज गोइंग, गो में आईएनजी जुड़ा है, गोइंग टू स्कूल, यानी कि रहा था के लिए हमें वाज वर्ड के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। और केवल सिंपल अगर था आ गया तो वहां पर वाज वर्ड का प्रयोग करना है। इसके और भी कॉन्सेप्ट हैं, चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, अगर वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे आएगा तो क्या वाज का प्रयोग होगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट में तो था थी मिल गया है, था थी मिल गया है, यहाँ पर ते थे कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए था थी थे मिल गया है, तो अब क्या वाज वर्ड का प्रयोग होगा कि नहीं, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे आदि शब्द आता है उन वाक्यों में वाज वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि फिर यहाँ पर देखिए था आया है, थी आया है, थे आया है, फिर भी इसमें वाज और वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम वाज वर्ड का प्रयोग कर देंगे तो ये सेंटेंस जो बनेगा वो गलत हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है, अगर वाज वर्ड का प्रयोग होगा नहीं तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपके सामने हमने स्ट्रक्चर को लिखा, आखिर हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, आपको वाज वर्ड का प्रयोग ना करके मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना होगा। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड, फर्स्ट नहीं सेकेंड फॉर्म लिखना होगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए वह जाता था, तो वह जाता था तो हो गया ही। अब यहाँ पर वाज लगता, जैसे यहाँ पर देखिए ही लगना चाहिए था, वाज माने होता है था तो वाज लगता, जाना के लिए होता है गो तो गो लगता, जो कि ये आपका हो जाएगा गलत। ही वाज गो करेंगे गलत हो जाएगा। जब भी ऐसा कंडीशन यानी कि लास्ट में ता था आ जाए और एकदम सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो वह के लिए हो गया ही। अब यहाँ पर देखिए जाता था, तो था को आप भूल जाइए, छोड़ दीजिएगा, जहाँ पर आएगा ता था यहाँ पर याद रखना जो वर्ब होगा मेन वर्ब होगा उसका हमें सेकेंड फॉर्म यूज करना है। तो जाना किसके मीन्स होता है गो, गो माने जाना, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा गो बेंट, तो यहाँ पर यूज हम करेंगे बेंट, तो हो जाएगा ही बेंट वह जाता था। जैसे यहाँ पर मैं वहाँ आता था, मैं वहाँ आता था तो आई हो गया मैं। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल सब्जेक्ट लिखे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखे थे। यहाँ पर देखिए मैं वहाँ आता था तो कौन, मैं, तो आई हो गया। अब यहाँ ता था मिल गया, तो यहाँ पर वाज वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि जो वर्ब आई है उस वर्ब का हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो आना होता है कम, कम का सेकेंड फॉर्म होगा केम, तो आई केम। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो बचा है वहाँ, तो हो जाएगा देयर, तो आई केम
देयर, मैं वहाँ आता था। ध्यान देना था है हमें वाज का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और इसका स्ट्रक्चर आता है, जैसे सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अब ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अगर ये निगेटिव हो गया या फिर अफर्मेटिव को छोड़कर निगेटिव इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस होगा तो वहाँ पर आपको प्रयोग करना होगा था, यानी कि था के लिए डिड का प्रयोग करना होगा। जैसे सब्जेक्ट है, डिड नॉट है, मेन वर्ब का। ध्यान देना अब जो है इसका फर्स्ट फॉर्म पुनः वापस होगा। इन दोनों स्ट्रक्चर को आप जो है कंपेयर करिए, इसमें आप समझने का प्रयास करिए। सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये सिंपल फर्स्ट वाला सूत्र होता है। उसके बाद सेकंड जो होगा सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब का पुनः फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ सेकंड था तो ये सेकंड से हटकर जो है जब डिड आएगा तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं वहाँ नहीं आता था तो आई डिड नॉट कम देयर, आई डिड नॉट कम देयर। यहाँ पर था आई केम हेयर था तो यहाँ पर हो जाएगा आई डिड नॉट कम देयर, क्या हो जाएगा देयर। तो यहाँ पर देखिए जैसे शॉर्टकट में अगर हम देखें तो था थी सिंपल के लिए वाज वर्ब प्लस में कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। अगर रहा था रही थी है तो वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब का आईएनजी करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर ता था ती थी ते थे आ जाए तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है और डिड फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। यहीं पर नॉट भी लगेगा, ध्यान देना नॉट भी लग जाएगा और निगेटिव होगा तो नॉट लगेगा। अगर जो है इंट्रोगेटिव हो गया तो वहाँ पर नॉट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग फिर लास्ट में कर देंगे। अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें कैसे कैसे सेंटेंस आ सकते हैं तो यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस आ सकते हैं इस तरीके से आ सकते हैं। सेंटेंस तीन तरीके से आपको दिखाई देंगे। जैसे वह एक लड़का था तो आपको लास्ट में था दिखाई देगा, एकदम सिंपल, वह एक लड़का था, जो कि इसमें कोई भी एक्शन यानी कि कार्य नहीं हो रहा, वह एक लड़का था, कोई भी एक्शन है ही नहीं। यहाँ पर देखिए वह आ रहा था तो लास्ट में मिलेगा रहा था और इसमें आपको थोड़ा एक्शन मिलेगा। जैसे वह आ रहा था यानी कि कार्य होगा, वह कौन सा काम कर रहा है, आने का कार्य कर रहा है, आपको कार्य मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए रहा था के लिए प्रयोग क्या करेंगे, वाज वर्ब प्लस में आईएनजी। अब यहाँ पर देखिए मैं खाना खाता था, इसमें भी एक्शन मिलेगा क्योंकि खाना खाने का कार्य हो रहा है। एक्शन में क्या होता है, कार्य होता है। तो मैं खाना खाने का कार्य कर रहा हूँ, मैं खाना खाता था। जब भी आपको लास्ट में ता था मिल जाएगा तो वहाँ पर मेन वर्ब का आपको सेकेंड फॉर्म यूज करना है। अगर निगेटिव होगा तो डिड, यानी कि अफर्मेटिव में जो है सेकेंड फॉर्म, बाकी सभी में डिड और प्लस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आप जो है वाज वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसान था। हमने आपको बताया वाज वर्ब के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि आपको एक्टिव पैसिव में भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो कि आप एक्टिव पैसिव में ही बता देंगे। और नरेशन का भी इसमें थोड़ा बहुत होता है, जहां पर इज रहेगा आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इज के स्थान पे वाच कर सकते हैं, जो कि वो एकदम सिंपल होता है। जो कि मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही तीनों कॉन्सेप्ट है। इन तीनों कॉन्सेप्ट को आप जरूर पढ़िएगा एक बार। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वाज वर्ब और यानी कि इन तीनों रूल के हिसाब से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आपको वो वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपको नॉलेज मिला हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।